हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारतीय शिक्षा फाउंडेशन चेंजिंग द फ्यूचर वे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, जैसे आपकी बुक्सा जनजाति है, ठीक है, थारू जनजाति है, उसके बाद माहीगीर जनजाति है, खैरवाद जनजाति है, सहरिया जनजाति है। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में विस्तार से करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जनजातियाँ इतनी प्रमुख हैं, आपके इसमें से 3 या 4 पॉइंट आपके पूछ लिए जाते हैं। इन सभी को हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम थारू जनजाति के बारे में, जो आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है थारू जनजाति की। ठीक है, अब देखो, इससे पहले 2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र जिले के अंदर सबसे ज़्यादा जनजाति आपकी सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपकी बागपत जिले में, देखो यहाँ पर सबसे कम पाई जाती है। सबसे कम जनजाति आपकी बागपत जिले में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 343 के तहत, ठीक है, जनजातियों का उल्लेख किया गया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 12 जनजातियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितनी जनजातियां हैं? 12 जनजातियां हैं। 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में रखा गया था। उसके बाद 10 जनजातियों को भी अनुसूचित श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम टॉपिक बात करेंगे थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति क्या है आपकी? थारू जनजाति जो किरात वंशज है। ठीक है, थारू जनजाति किसके वंशज है? एक किरात वंशज है एक तो। उसके बाद सबसे ज्यादा यूपी में थारू जनजातियों की क्या है? संख्या है। थारू जो जनजाति है उनका नाम थारू कैसे पड़ा? रेगिस्तान के थार मरुस्थल से आने के कारण उनका नाम पड़ा था थारू जनजाति। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका है जो इनका मुख होता है। ठीक है, इनका जो मुख होता है वो चौड़ा मुखमंडल होता है और इनके जो त्वचा का रंग होता है वो पीला रंग का होता है। इनका जो वर्ण होता है पीला रंग का वर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट है इसमें, ये देखो, इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है, थारू जनजाति का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो है मदिरा। इसे चावल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, मदिरा को चावल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे वो बोलते हैं जाड़। ठीक है, चावल के द्वारा तैयार पेय पदार्थ को बोलते हैं जाड़। क्या बोलते हैं उसे? जाड़ बोलते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद थारू जनजाति में जो पुरुष होते हैं वो अपनी बड़ी दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद थारू जनजाति के अंदर संयुक्त परिवार का प्रचलन है। जो थारू जनजाति के लोग होते हैं कैसे रहते हैं? वो संयुक्त परिवार बना करके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद थारू जनजाति में बहु प्रथा और घर जमाई वाला आपका क्या है? प्रचलन है। मतलब कि थारू जनजाति के अंदर घर जमाई और बहु प्रथा का प्रचलन है। ठीक है, उसके बाद जो थारू जनजाति है उनके यहाँ जो भोज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वो लठ भरवा। ठीक है, थारू जनजाति के यहाँ भोज को कहा जाता है लठ भरवा। इनके यहाँ पर क्या है? बदला विवाह की प्रथा भी है। थारू जनजाति के अंदर किसकी प्रथा है? बदला विवाह की। एक दूसरे से बदल बदल कर विवाह कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति के लोग दीपावली को किसके रूप में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं। उसके बाद थारू जनजातियों के जो प्रमुख त्यौहार हैं, थारू जनजातियों के प्रमुख त्यौहार आपके बजहर, दशहरा, जन्माष्टमी, ये सब इनके प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है, शिक्षा के देखो, थारू जनजाति की शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में, ठीक है, कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में क्या बनाया गया? डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई है। ठीक है, थारू जनजातियों की शिक्षा के लिए। थारू जनजाति के लोग रहते कहाँ पर हैं? देखो, भैया कहते हैं आपके लखीमपुर खीरी, उसके बाद आपका श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, जो आपका तराई वाला क्षेत्र है। ठीक है, जो आपका तराई वाला क्षेत्र है उसमें निवास करते हैं कौन? थारू जनजाति के लोग। जैसे आपके हम लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और हाफ देवरिया तक ये निवास करते हैं थारू जनजाति के लोग। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थारू जनजातियों की ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बुक्सा जनजाति के बारे में। देखो, बुक्सा जनजाति क्या है? विलियम ब्रुक्स एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था विलियम ब्रुक्स।
विलियम बुक्सा जनजाति को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, बुक्सा को राजपूतों का क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। कौन? विलियम ब्रुक्स। उसके बाद कहाँ पाई जाती है बुक्सा जनजाति आपकी? देखो बिजनौर आपके इस वाले क्षेत्र में बुक्सा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? बिजनौर में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं, बुक्सा जनजाति के लोग, ठीक है, चामुंडा की पूजा करते हैं। चामुंडा देवी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग किसकी पूजा करते हैं? चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और इनका हिंदू धर्म में विश्वास है। ठीक है, और देखो जो बुक्सा जनजाति के लोग हैं वो पटवार राजपूताना घराने से क्या आते हैं? संबंध रखते हैं। ठीक है, पटवार राजपूताना घराने से संबंध रखते हैं। उसके बाद बुक्सा जनजाति के यहाँ पर जो सत्ता होती है वो प्रतिसत्तात्मक होती है, मतलब कि पिता के आधार पर प्रतिसत्तात्मक होती है इनके यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो आपका बुक्सा जनजाति है, बुक्सा जनजाति विवाह को केवल एक अनुबंध मात्र मानते हैं। जो विवाह होता है इनके बीच में केवल एक अनुबंध मात्र होता है। ठीक है, इनके जो प्रमुख त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार इनके होली, दीपावली, ठीक है, ये इनके क्या है? इनके प्रमुख त्योहार है। बुक्सा जनजातियों के लिए 1783-84 में, कब? 1783-84 में, ठीक है, किसकी योजना शुरू की गई थी? सुधारों की योजना शुरू की गई थी। बुक्सा जनजाति सुधार योजना शुरू की गई थी 1783-84 में। ठीक है, बुक्सा जनजाति के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम खरवार जनजाति को। देखो खरवार जनजाति क्या है आपकी? जो इनका उद्गम स्थल है ना, इनका जो वैभव काल था 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी में ये इनका उद्गम है। इनका क्या है? वैभव काल था। 1203 में चंदेलों के आक्रमण के कारण, 1203 में चंदेलों के आक्रमण के कारण इनका क्या हो गया? इनका पतन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये सूरजवंशी, पटवारबंदी और दौलतबंदी माने जाते हैं। जो इनकी प्रमुख उपजातियां हैं कौन कौन सी हैं? सूरजवंशी, पटबंदी और दौलतबंदी इनकी क्या है? प्रमुख उपजातियां हैं। उसके बाद ये पूजा करते हैं हनुमान की और दुर्गा की, ये पूजा करते हैं हनुमान जी की और दुर्गा जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जिनका मुख्य नृत्य है, ठीक है, किसका? खरवार जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वो है आपका कर्मा। ठीक है, आपकी आने वाली वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रमुख नृत्य हैं उनको कवर करेंगे, इसमें आपको बताएंगे कर्मा कैसे किया जाता है। ठीक है, और देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं अब माहीगीर जनजाति के बारे में। जो माहीगीर जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। ठीक है, माहीगीर जनजाति, कौन जनजाति? माहीगीर। माहीगीर जनजाति जो होती है इस्लाम धर्म को मानती है। जो माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं, ठीक है, माहीगीर जनजाति के जो लोग हैं रसोई में एक साथ खाना खाते हैं। रसोई में एक साथ क्या करते हैं? खाना खाते हैं। ठीक है, और जो माहीगीर जनजाति के लोग हैं, माहीगीर जनजाति के लोग, इनको मछुआरा भी कहा जाता है। ठीक है, माहीगीर जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है? मछुआरा भी कहा जाता है। और ये शिकार के आधार पर जीवित रहते हैं, जंगली शिकार किया करते हैं। ठीक है, कौन? माहीगीर जनजाति के लोग। उसके बाद ये अपनी उनकी शादी होती है, माहीगीर जनजातियों की शादी होती है वो मुस्लिम रीति रिवाजों से एक दूसरे परिवार में हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी जो देखो प्रमुख जनजातियां हैं थारू, बुक्सा, ठीक है, खैरवार, माहीगीर और कुछ आपकी जनजातियां और हैं जिनको हम अभी नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन जनजातियां आपकी प्रमुख है। अभी देखो नोट कर लेने से आप यहाँ से नोट कर ले जल्दी से, तो थारू जनजाति को आप नोट कर लेना। देखो एक है आपकी सहरिया जनजाति। कौन सी आती है? सहरिया जनजाति। जो सहरिया जनजाति है, ठीक है, सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है आपकी? ये पाई जाती है आपकी ललितपुर, ठीक है, सोनभद्र, ये इसमें पाई जाती है। देखो सोनभद्र में आपकी क्या पाई जाती है? सहरिया जनजाति। इधर आपकी ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी बेगा जनजाति। नेक्स्ट है आपकी बेगा जनजाति। देखो बेगा जनजाति पाई कहाँ जाती है आपकी सोनभद्र में। जो बेगा जनजाति है वो पाई जाती है आपकी सोनभद्र में। उसके नेक्स्ट पाई जाती है आपकी चेरो, चेरो जनजाति। जो आपकी चेरो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है कि सोनभद्र में और वाराणसी में। सोनभद्र में और इधर वाराणसी में ये चेरो जनजाति पाई जाती है। वाराणसी और सोनभद्र, ठीक है, ये पाई जाती है। उसके नेक्स्ट आपकी भैया जनजाति। देखो एक है आपकी यहाँ पे भैया जनजाति, या फिर इसे बोलते हैं बिहुआ, ठीक है, बिहुआ जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है सोनभद्र में। कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र जिले में पाई जाती है बिहुआ या फिर भैया जनजाति। उसके बाद पाई जाती है आपकी अगरिया, अगरिया जनजाति। देखो अगरिया जनजाति कहां पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है मिर्जापुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति कहां पाई जाती है आपकी, ये पाई जाती है सिद्धार्थ नगर में, इस क्षेत्र में सिद्धार्थ नगर में आपकी गोंड जनजाति पाई जाती है। उसके बाद आप पाई जाती है जौनसारी, जौनसारी जनजाति, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो आपकी प्रमुख जनजातियां हैं और कुछ अन्य जनजातियां हैं वो हमने कवर की हैं। आई होप आपको जनजातियां समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी जनजातियां कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, क्या क्या उनके रूप हैं उनके। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। नोट कर लेना, वीडियो को पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।